हे दुख भंजन, हे दुख भंजन, बारंबार नमाम तुम्हें। इस योगी की नैया को करनी है भवसागर से पार तुम्हें। आश्रम के निकट शांति छाई हुई है, शांति का वातावरण दिखाई दे रहा। कोई राक्षस नहीं इस समय। क्यों नहीं? मेरा जो सोमा क्षमा यज्ञ अधूरा पड़ा है, उसी यज्ञ को पूरा करता हूँ। ओम आ गया राक्षस यज्ञ प्रारंभ करने से पहले। स्वाहा। अरे हम तो आनंद अपना मनाएंगे, कितनी बार मना किया है? इस जंगल में यज्ञ जब तक हवन पाठ पूजा कुछ नहीं करोगे। कितनी गंदी आदतें हैं तुम्हारी। पढ़ना लिखना तो कुछ नहीं है। स्वाहा आहा। अरे हमको तो भी खाने को नहीं मिल रहा। देख रहे हो, देख रहे हो, जैसे मूंगफली बर्बाद हो गई ऐसे बच्चे बर्बाद हो गए। इनको बेचारों को घी नहीं मिल रहा है और तुम आगी में ठोक रहे। स्वाहा आहा, मुफ्त को चंदन, घिस मेरे नंदन, ये क्या है? अरे बहुत बोलता जा रहा है। हम साधु संत बैठकर भगवत भजन करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, उसमें आकर तुम बाधा डालते हो। अरे दुष्टों, तुमको यहाँ पर तुम्हारी मौत लाई है। खजाने मार कर थप्पड़ किया तुमको सौदाई है। मसल मसूर हो जाए अगर चैटी के पर पैदा, तो निश्चय जान लो उसकी मौत आई है। तुम्हें है युद्ध की ख्वाहिश। यदि संग्राम करना चाहते हो, तुम्हें है युद्ध की ख्वाहिश, तो किसी राजा को जा ढूंढो। हम फकीरों के सताने में कहाँ की वीरता है। हमारे ऊपर वीरता दिखलाते हो। हमको मौत की धमकी दे रहे हो, हमको डरवा रहे हो। हम किसी से डरने वाले नहीं है बाबा। अरे बाबा, क्यों बेकार की बकबक लगाई है? और जिस मौत की हमको धमकी देते हो, ऐसी मौत तो हमने उल्लन में बीज खाई है। ए बाबा सुनिए जनाबे आला, ये क्या कहता है मुनादी वाला? आज से, अब से, अभी से इस जंगल में कोई यज्ञ जब तप हवन पाठ पूजा कुछ नहीं करेगा, और जो करेगा मैं उसे अपने हाथों से नष्ट कर दूंगा। आज से कोई अपने माथे पर तिलक नहीं लगाएगा, चंदन नहीं लगाएगा, टीका नहीं लगाएगा, वो जो लगाएगा उसे मैं जीभ से चाट जाऊंगा। हंसवे की बात नहीं है, चाटना नहीं, चंदन को चाट। हम नहीं चाटेंगे, कुत्तों से। और सुनो, जो करेगा धर्म, जो करेगा धर्म, उसके फोड़ देंगे हम एक कर्म, और जो करेगा पाप, उसके बन जाएंगे हम बाप। अरे आज से कोई गाय की पूजा नहीं करेगा। ध्यान से सुन लेना आप लोग, आज से कोई गाय की पूजा नहीं करेगा। आज से भैंस की पूजा होगी। आज से कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगा। अरे क्या रहा या नहीं यहाँ से, या तुझे अभी समाप्त कर दूं? चिंता व्यापी हरि बिन मरही नन से चर पा। मैंने अपने हृदय में विचार कर देख लिया, बगैर भगवान के इन दुष्टों की मृत्यु आने वाली नहीं है। तब मुनि बरी मन की विचारा, प्रभु अब तरऊ हरण मही भार। और उस अखंड ब्रह्मांड नायक ने मानव रूप में इस वसुंधरा पर अयोध्या में चक्रवर्ती महाराज दशरथ के यहाँ अवतार ले लिया है। क्यों नहीं, मुझे इस समय
शीघ्र ही अयोध्या चलना चाहिए। महाराज दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगकर इन दुष्टों का विनाश कराऊंगा। सभी माता बहनों से व भाइयों से निवेदन है कि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लीला 11 बजे तक चलेगी। आप लोग अभी से खलबली न मचाएं, आए सुंदर लीला के दर्शन करें। अवध नगरी बसे सरजू के तीरे, अवध नगरी बसे जहाँ सरजू की धार, जहाँ सरजू की धार बह धीरे धीरे, अवध नगरी बसे सरजू के तीरे। बहुविधि करती मनोरथी, जाते लाग नहीं बार, कर जल सरजू जल गए भूप दरबार, गए भूप दरबार। महामुनि के चरणों में सेवक का प्रणाम। कल्याण हो। चक्रवर्ती नरेश से जाकर कहो महामुनि विश्वामित्र दरबार में आना चाहते हैं। जो आज्ञा महामुनि, अभी जाता। मुनिया ले विप्र समा। भैया डोरीवान महाराज प्रथम डोरियों कर छोड़कर और तुम यहाँ दरबार में क्या सूचना लेकर आए? महाराज वक्सरवन निवासी महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, वो राज दरबार में आने की आज्ञा चाहते हैं। वक्सरवन निवासी गाद तने ऋषि विश्वामित्र जी? हाँ महाराज। अहो भाग्य है जो कि उनके दर्शन आज मैं करूंगा और हमारे राज्य के लिए, हमारी नगरी के लिए धन्य है जो कि उनके चरण इस अयोध्या नगरी में पड़े। ऐसा भी कहते हैं आते हैं घर मेहरबान सन्मान माई को, तो जर्रे को भी चाहिए चले पेशवाई को। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखूं कोटन यज्ञ समान। उनके स्वागत के लिए मैं स्वयं चल रहा हूं। ऋषिराज प्रणाम। कल्याण हो राजन, कल्याण हो तुम्हारा। आसन ग्रहण करो। क्यों नहीं राजन, कुशलता सुनाइए। अयोध्या नरेश, राज्य में तो हर प्रकार से आनंद है ना। आपके दर्शन करने के बाद हर प्रकार से मैं कुशल से हो चुका हूँ गुरुदेव। तब मन हरसी बचन कहराऊ, मुनिय से कृपा न कीन्यो का। हे गुरुदेव, ऐसी कृपा आपने पहले कभी नहीं की जो कि इस बार किए है। आपके दर्शन और इस अयोध्यापुरी में मैं पा रहा हूँ। ऐसी कृपा करी न कब हो जिसे आए कि पाए लखाइए आंसू। हाजिर है हमरो धन धाम, धेनु धरा सब राज समाजू। सो कहिए रस रंगमणि, आपको आगमन भयो के ही काजू। और ये 51 रुपए की राशि पुणे राजू दाऊ उल्दन, राजू दाऊ उल्दन आपकी ओर से 51 रुपए की राशि ठाकुर जी की लीला में। जय श्री राम। आपका आगमन केवल किस कारण से समय और दे आप लोग। जय श्री राजन, मैं तुम्हारे दरबार में अचानक आज कुछ याचना करने के लिए आया हूँ, मांगने के लिए आया हूँ। क्यों? कि दान वही उत्तम है जिससे दानी ने कष्ट न माना है। जिस दान से दानी दुख माने वह दान नहीं जुर्माना है। मैं दान वहां से लेता हूँ, देने में जहाँ सुविधा हो, अरे उस दान को छूता तक नहीं, पीछे से जहाँ फजीता हो। और ये 51 रुपए की राशि जिनका दान बराबर चल रहा है, निहार का स्टूडियो उल्दन, जिसके प्रोपाइटर है श्री राहुल भैया
एवं अखिलेश कुमार जी गब्बर आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। जय श्री राम। गुरुदेव, आपने दान वाली बात कही है, तो दान उस प्राणी को देने के बाद में अगर कष्ट हुआ तो वो दान दान नहीं कहलाता है, क्योंकि जब दान दिया और दुख माना, वह दानी क्या, वह दानी क्या। अरे जिस दान की महिमा समझी नहीं, दे दिया दान वह प्राणी क्या। दे दिया दान जब हाथों से और मन के उसके कष्ट हुआ, लेता देता दोनों डूबे, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ। इसलिए आप निसंकोच होकर के मांगिए और फिर तन से, मन से, वचन से, तन से, मन से, वचन से, दिल जान से, देह प्राण से, द्रव्य से, सल्तनत से, दौलत और सम्मान से हर तरह हाजिर हूँ भगवान। कुछ नहीं इनकार है, जो कुछ है सब आपका। ये सेवक तो पहरेदार है, आप मांगिए तो सही। राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, निश्चल मुझको दुख देते हैं। पूजा सामग्री हवन यज्ञ सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से भय पाकर मैं अकुलाया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूँ। गुरुदेव, रक्षा और सहायता। हाँ राजन, सहायता शब्द ऐसा है कि उसे दूर से भी पूरा किया जा सकता है, और रक्षा हर समय पास से ही होती है। तो आप सहायता कैसे चाहते हैं और रक्षा कैसे चाहते हैं? दे दो अपने राम लखन। राजन, दे दो अपने राम लखन। राजन, मुझको कुछ दिन के लिए क्या कह रहे हो गुरुदेव? मैं तुमको सुंदर यश है, कल्याण कीर्ति उनके लिए। नहीं गुरुदेव, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चौथे नहीं गुरुदेव, पनी ये आपने क्या मांग लिया? पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे वो बिचारी। गुरुदेव, चौथे पन की अवस्था में आकर मैंने संतान का मुख देखा है। जो भी आपने वचन कहे हैं गुरुदेव, वो सोच और विचार करके नहीं कहे गुरुदेव, नहीं कहे। मांगहु धेनु भाव धनि को सा, सर्वस देओ आज सहरोसा। मांगा भूमि धेन धन को सा। अरे मुझसे भूमि मांग लीजिए, कौए मांग लीजिए, धन दौलत कोष खजाना सब कुछ मांग लीजिए, मैं सर्वस्व आपको दे सकता हूँ गुरुदेव। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी। वो तो देने के काबिल नहीं है, वो तो देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, वो तो देने के काबिल नहीं है। अभी दोनों की बारी उमरिया, अभी दोनों की बारी उमरिया, वन में जाने के काबिल नहीं। ये 51 रुपए की राशि पुनः राजू दाऊ की तरफ से
चलते हुए प्रसंग पर सादर समर्पित है। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देते नहीं बनती गोसाई, वो तो देने के काबिल नहीं, वन में जाने के काबिल नहीं। गुरुदेव, मेरे लिए चारों पुत्र एक समान है। अरे पिता के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता, फिर राम लक्ष्मण तो मेरे प्राण है, मैं उन्हें आप कैसे दे सकता हूँ गुरुदेव, कैसे दे सकता? अति घोर कठोरा, कहा श्यामल मृदु परमे किशोर। अरे कहा तो वो विशाल शरीर वाले राक्षस, और कहा मेरे छोटे छोटे वो राजकुमार, उनसे किस प्रकार से संग्राम करेंगे, कैसे सामना करेंगे। इसलिए गुरुदेव, गुरुदेव मेरे दोनों बालक भोले भाले नादान से है, वो रण विद्या में क्या जाने, लड़ने में अभी अजान। स्वामी सभी समर्पण है। अरे जितने भी फूल चमन के हैं, बचन विचार कहो मुनिवर सुत चारों चौथे बन के हैं। वैसे तो चारों ही बेटे प्राणों से मुझको प्यारे हैं, पर राम लखन दोनों बालक मेरी आंखों के तारे हैं। मैं राम लक्ष्मण आपको नहीं दे सकता। राजन, जिस समय मैं दरबार में आया तो तुमने कहा मुनिराज किस कारण से तुम्हारा आना हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हारे कहने में देरी होगी, परंतु दास के करने में देरी नहीं होगी। मैंने राम लक्ष्मण का प्रश्न किया, राम लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा हेतु मांगा, तो तुम तो स्त्रियों की तरह रोने लगे, आंसू बहाने लगे। राजन, तुझ जैसे ज्ञानी को अरे ऐसा विचार नहीं सोचता है। सब सिर के बाल सफेद हुए अब भी माया में मोहता है। विष्णु से जाकर कहता तो चल देते छोड़ कर वाहन, शिव से यदि जाकर कहता तो हिल जाता उनका आसन। तुझसे तुच्छ सवाल किया, तेरे मन को संताप हुआ, मन मेरा दुखा और तेरा दुखा, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। गुरुदेव, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर हो राज की ख्वाहिश तो ये ताज धार लो, अगर हो गौए की ख्वाहिश तो गौए हजार लो, अगर हो द्रव्य की ख्वाहिश तो ये वस्त्र भूषण हार लो। मांगो जो एक बार वो बार बार लो, कुछ भी कमी नहीं है धन और धाम की। राम लक्ष्मण दोनों वस्तु मेरी है काम, मैं राम लक्ष्मण नहीं। राजन, हमें राजपाट धन दौलत से क्या करना है? अरे हमें राम से काम, राज्य से काम नहीं है। करें विपिन में योग, भोग से काम नहीं है। क्यों हमें राजपाट को लोभ दिखलाए रहो है? अरे राजन, क्यों तेरी आंखों पर मूर्खता का पर्दा छाए रहो? हमें राजपाट का लोभ दिखला रहा। गुरुदेव, अगर आपके यज्ञ वाली बात है तो अभी मुनिराज के संग सिधाऊं, जितने निश्चर इस पृथ्वी पर सबको एक क्षण में मार गिराऊं, पर मोहतन वृद्ध भयो मुनिवर एक रावण के संग पार न पाऊं। हे ऋषिराज, बचे नहीं प्राण यदि राम लला तुम संग पटाओ। ये प्राण
इस शरीर को छोड़ सकते हैं गुरुदेव, राम लक्ष्मण को ना मांगो। राजन, नहीं दे सकता। राम लक्ष्मण की हमें आवश्यकता और राम लक्ष्मण को तुम्हें देना पड़ेगा। जानते हो मैं वही विश्वामित्र हूँ जो तुम्हारे पूर्वज महाराजा त्रिशंकु को अपनी तपस्या के बल से आकाश में उल्टा लटकाया। मैं वो विश्वामित्र हूँ जो तुम्हारे पूर्वज काशी नरेश अयोध्या काशी नरेश के यहाँ महाराजा हरिश्चंद्र को काशी में डॉन के यहाँ जाकर बेचा। यदि तुमने राम को नहीं दिया तो याद रखो सरयू में से जल लेकर तुम्हारी अयोध्यापुरी को नष्ट करता हूं। ठहरो ऋषराज, ऐसा न करो ऋषराज, ऐसा न करो। गुरुदेव वशिष्ठ बहुविधि समझावा, गुरुदेव नप संदेश नाश कहे पावा। इस अयोध्या को बचा लो गुरुदेव, इस अयोध्या को बचा लो। अयोध्या नरेश, क्यों तुम चिंतित हो? क्या कारण है? इसका कारण ये है कि अभी अभी मुनि विश्वामित्र जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यज्ञ की रक्षा के हेतु राम लक्ष्मण को मांगा। मैंने देने से इनकार कर दिया। बस क्रोधित होकर के गए हैं और कह रहे थे कि दशरथ, तेरी सरयू नदी से जल लेकर मैं समस्त अयोध्यापुरी को नष्ट किए देता हूं। अपराध मैंने किया तो उसका फल मुझे ही मिलना चाहिए गुरुदेव, मेरी प्रजा को नहीं। इसलिए हमारी इस अयोध्यापुरी को बचा लो गुरुदेव, बचा लो। हे राजा, चिंता मत करो तुम। काम तो अनर्थ हो चुका है। महर्षि विश्वामित्र को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। बहुत ही क्रोधी महात्मा है। तुमने अपराध किया है, इसका सजा प्रजा को भोगना पड़े, ये तो अनर्थ हो जाएगा। तुम राम लक्ष्मण दे देना, क्योंकि वो योगी राज कहलाते हैं। हे राजन, तुम उनको टाल न कर, वो बड़े तपस्वी शील मुनि, तुम किसी बात का ख्याल न कर। वो तो तुम्हारे दोनों कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। फर्जंद तेरे होकर दो चंद आनंद सहित गृह आएंगे। मैं मना करके ला रहा हूँ उनके लिए। चाहिए गुरुदेव, तुम राम और लक्ष्मण दे देना। जो आ गया। बड़े ही क्रोधी ऋषि विश्वामित्र जी सारी अयोध्या नष्ट करने को तत्पर हैं, क्योंकि महाराजा ने वचन देकर के राम लक्ष्मण को नहीं दिया। ये सूख जाए हरी भरी खेती, सूख जाए नदी और ताल, त्राय, त्राय, घर उठे। शांत शांत सिराज शांत। इतना क्रोध क्यों? आखिर क्या कारण है? वशिष्ठ जी, रहने दो। ऐसे ही अपने शिष्यों की डींगे मारा करते हो कि मेरे शिष्य ऐसे ही हैं। दशरथ जो कहते हैं वो करते हैं। अरे आज मैंने राम लक्ष्मण को मांगा, स्त्रियों की तरह रोने आंसू बहाने लगे। ठीक है, आप शांत हो जाइए। मैं राम लक्ष्मण आपको दिला रहा हूँ। राम लक्ष्मण दिलवाओगे? मिल जाएंगे। ऐसा ना हो दोबारा मेरा अपमान हो दरबार में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपमान हो गया तो सफेद और काली दाढ़ी में ठन जाएगी। ठीक है, शांत हो जाइए, मैं दिलवा रहा हूँ। ठीक है, चलो। महाराज, राम लक्ष्मण इनको तुम दे दो दोनों को। जो आ गया गुरुदेव। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भात सिखाए। मंत्री भाई, तुम जाओ और हमारे दोनों राम लक्ष्मण को बुलाकर लाओ। मेरे प्राणे नाथ सुत दो, तुम्हें मुनि पिता आने नहीं दो। हे ऋषराज, ये हमारे राम लक्ष्मण हैं, इन्हें आशीर्वाद दो और बेटा तुम इन्हें प्रणाम करो।
आइए, ये हमारे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण में आज से आपके सुपुर्द करता हूँ। इन पर कोई अपराध हो जाए तो इन्हें क्षमा कर देना गुरुदेव, क्षमा कर देना। ठीक है राजन, मैं जिस प्रकार से आपके पुत्रों को ले जा रहा हूँ वैसे ही आपके राजकुमारों को वापस करूंगा, चिंता न करो। गुरुदेव प्रणाम। एक बार आप लोग बड़ी प्रेम के साथ जयकारा लगाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लीला का जो समय है आप लोग थोड़ा शीघ्रता से आया करें, क्योंकि 7:30 बजे लीला प्रारंभ हो जाती है।